हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह टॉपिक है चुंबक। तो दोस्तों, आज हम चुंबक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम जानेंगे कि चुंबक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है कि चुंबक क्या चीज़ है। तो दोस्तों, याद रखना है, चुंबक एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब होता है कि उसको खींचकर अपनी ओर लाना, वही आकर्षित होता है। तो चुंबक एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से वस्तुओं को आकर्षित किया जाता है। दोस्तों, चुंबक जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर तो होता है स्थायी चुंबक। देखिए, स्थायी चुंबक की पहचान क्या है कि इसमें चुंबकीय गुण हरदम प्रेजेंट रहते हैं, यानी कभी चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे चुंबक जिनका चुंबकीय गुण समाप्त ही नहीं होता, वो हमेशा उपस्थित होता है, उसी को हम बोलते हैं स्थायी चुंबक। जैसे आप एग्जांपल में स्थायी चुंबक को आप देखेंगे, जैसे जो साउंड का जो स्पीकर होता है उसके बैक साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे रिंग की आकृति में साउंड में लगा रहता है वो। तो वो स्थायी चुंबक, क्योंकि अगर उसको वहाँ से निकाल भी लेते हैं फिर कहीं और जगह लेके जाते हैं तो वस्तुओं को अट्रैक्ट वो करता है। तो ये जो है ये स्थायी चुंबक की पहचान है कि इसमें कभी भी चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता है। आप कहीं भी लेके जाएंगे, दिन में, रात में, सुबह शाम, कहीं भी लेके जाएंगे, वस्तुओं को आकर्षित वो करेगा, अर्थात उसका चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिकली आजकल जो स्थायी चुंबक को बनाया जाता है वो टीकोनाल और एल्निको नाम के मिश्रित पदार्थों से बनाया जाता है। अब टीकोनाल में कौन कौन आता है, तो दोस्तों टीकोनाल में जैसे टिटेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल तथा एल्यूमिनियम की मिश्र धातु आती है। और एल्निको में जैसे निकिल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, तांबा हो गया तथा लोहे के मिश्र धातुओं से ये स्थायी चुंबक को बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा स्थायी चुंबक। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबक, यानी जिसको हम लोग अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जानना है कि अस्थायी चुंबक क्या होता है, और इसी को हम विद्युत चुंबक के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, अस्थायी चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जिनका चुंबकीय गुण एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाता है, उन्हें हम बोलते हैं अस्थायी चुंबक। यानी उसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के हम लोग चुंबक को बनाते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तब तक इसमें चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाना बंद हो जाती है तो वहाँ चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अस्थायी चुंबक में जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तब तक उसमें मैग्नेटिक गुण होता है। जैसे विद्युत का जाना बंद, वैसे मैग्नेटिक गुण भी बंद हो जाता है। तो ये एक प्रकार का ये चुंबक अस्थायी है। इसमें जब तक इसको अस्थायी चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक भी कहते हैं, अर्थात इस चुंबक को हम एक परिभाषा और दे सकते हैं कि वह चुंबक जो विद्युत से अपना गुण उत्पन्न करता है उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इनके निर्माण की मैं बात करूं तो इनका निर्माण जो होता है वो नर्म लोहे, यानी जो लोहे होते हैं नर्म लोहे या फिर घोड़े नाल के रूप में छड़ के लोहे, उसमें कापर के तार की बाइंडिंग करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के मैग्नेटिक गुण उत्पन्न किया जाता है। तो ये है प्रोसेस इसका निर्माण का। अच्छा, जो मैग्नेटिक गुण होता है इसका हम कई जगहों पर यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं इनका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर तो इसका यूज हम लोग डायनमो, जिसको हम जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, और तथा ट्रांसफार्मर में, यानी जो इनकी कोर होती हैं उनमें हम लोग इनका यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की कोर और डायनमो यानी जनरेटर की कोरों में हम लोग इसका यूज करते हैं विद्युत चुंबक। दूसरा यूज इसका हम वहाँ पे देखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो क्रेन होती हैं, तो जो बड़े बड़े लोहे के फौलाद होते हैं उनको एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर चिपका के ले जाना, वहाँ पे भी इसका हम लोग यूज देखते हैं। और तीसरा इसका यूज हम लोग हॉस्पिटल में भी देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए शरीर के अंदर हमारे कोई भी लोहे का मटेरियल जाके फंस जाता है तो उसको हम वहाँ से बाहर निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो ये कुछ इसके यूज थे जो हमने बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि मैग्नेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है, इनके बारे में हमने चर्चा किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।